वर्डों में ऐड करेंगे, उसको हमने देख लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पे, जो हमारा एक है चलो नॉमिनल अकाउंट। थर्ड हमारा नॉमिनल अकाउंट है। हालांकि हमारा पर्सनल और रियल हो फर्स्ट में है, ये सेकंड में। नॉमिनल हमने सेकंड में दिखाया है, सेकंड में देख लीजिएगा आप लोग, ये सेकंड में है। नेक्स्ट आप सबके सामने आता है ये नॉमिनल। नॉमिनल को हम दो भागों में बांटते हैं। जैसे पहला है यहां पर पहले हम करते हैं एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारा है इनकम। ये दो पार्टों में है, पहला एक, दूसरा है इनकम। एक्सपेंसेस में हम जैसे हम लाते हैं एग्जाम्पल रूप में रेंट पेड, किराया दिया, जिसे कहते हैं उसे किराया दिया। नेक्स्ट हमारा होता है इनकम में इंटरेस्ट रिसीव्ड। आप जान ही रहे हैं इनकम का मतलब होता है पैसा, कहीं से इनकम लाभ आया है। इंटरेस्ट कहां से आएगा? जब आप किसी पैसे को किसी मद पे लगाएंगे, उससे जो हमें प्रॉफिट होगी वही होगा हमारा इनकम। नेक्स्ट हमारा है रेंट पे एक्सपेंसेस, मतलब होता है व्यय मतलब जहां हम खर्चे किए हैं जिस संबंधी से। रेंट किराया पेड, जैसे हम किसी किराए पे मकान लिए हैं उसको हम पैसा चुका रहे हैं, रेंट पेड हो गया। अब हम चलते हैं रूल्स पे। रूल्स को हम कहते हैं यहां गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स है। पहला हमारा गोल्डन रूल्स में आता है पर्सनल अकाउंट में क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम लगते हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये पर्सनल अकाउंट का नियम है, हमने बताया था पर्सनल अकाउंट का नियम। इसका जैसे मतलब होता है पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। किराया दिया, यहां एक एंट्री आती है, किराया दिया का मान लीजिए 500 रुपए किराया दिया, तो इसका एंट्री क्या होता है? यहां कहना डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। हम किराए पे किसी को कोई हमको क्या देगा? पैसा। पाने वाले को करते हैं डेबिट, तो हम क्या कह पा रहे हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू किसका पा रहे हैं? रेंट अकाउंट। एंट्री होता है, इसे लिखा जाता है, नरेशन भी लिखा जाता है, बीइंग पेड रेंट। ये नरेशन में होता है, इसको लिखना बहुत जरूरी होता है। दूसरा हमारा होता है रियल अकाउंट का रूल्स। रियल अकाउंट का क्या रूल्स होते हैं? डेबिट व्हाट कमिंग, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
क्रेडिट what goes out। ये होता है, इसका कहने का मतलब ये है व्यापार में आने वाले वस्तुओं को डेबिट, व्यापार से जाने वाले वस्तुओं को क्रेडिट। जैसे फर्नीचर खरीदा, जैसे फर्नीचर खरीदा 500 में। अब फर्नीचर में जैसे चेयर आ गए, स्टूल, मेज, कुछ भी आ सकते हैं। फर्नीचर हमने एक कंपनी से चालू की है, उस कंपनी के लिए हमें जरूरत पड़ी क्या से, फर्नीचर खरीदने का है। इंडिया व्यापार में क्या चीज आ रहा है, फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू व्यापार, क्रेडिट वार गो जाओ। किसको हम क्रेडिट करेंगे, क्या जा रहा है कंपनी से, पैसे, कैश अकाउंट। बीइंग फर्नीचर रिसीव्ड हम फर्नीचर को रिसीव किए, या तो लिख सकते हैं बीइंग बिजनेस फर्नीचर रिसीव्ड, कुछ भी हो, हम बिजनेस के लिए लिख रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉमिनल पे। नॉमिनल अकाउंट थर्ड है, लास्ट। इसके बाद एंट्री करना हम अगले नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बताएंगे थर्ड पार्ट में। तो नॉमिनल में है हमारा, थर्ड वाला है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेज क्रेडिट ऑल इनकम। जितने भी हम खर्चे करेंगे, जितने भी हमारे खर्चे होंगे उन्हें हम डेबिट करेंगे, और जितने भी हमारे प्रॉफिट होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। जैसे कहा जाता है सभी हानियों एवं व्ययों को डेबिट, सभी प्रॉफिट एवं लाभों को क्रेडिट। एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी हमने कहा था ना किराया दिया, उसमें व्यय कर रहे हैं हम, तो जितने भी व्यय करेंगे हम आ जाएगा डेबिट। जैसे हमने लिख दिया है यहाँ पर कि रेंट, यहां हम सॉरी थोड़ी सी गलती, यहां हम लिखेंगे पहले वेतन दिया या मिला, यह आ गया 5,000 वेतन दिया या मिला। तो वेतन दिया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। हमारे लिए वेतन क्या है, हमारे लिए वेतन मिला और वेतन दिया। मिला तो हमारे लिए इनकम और दिया तो हमारे लिए एक्सपेंसेस। तो हम मिला, हम जोड़ते हैं मिला को पहले, तो मिला को कहते हैं हम वेतन मिला, तो सभी जितने भी प्रॉफिट होंगे उसे हम डेबिट करेंगे। तो पहले हमारा होगा कैश मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट बीइंग सैलरी रिसीव। नेक्स्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, वेतन दिया तो मतलब हम दे रहे हैं वेतन, तो सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी को हम उठा कर देंगे ऊपर, सैलरी अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट कैश को हम बना देंगे टू, यहां कैश को नीचे लाएंगे और लिखेंगे कैश अकाउंट। बस आज के लिए इतना काफी है। आप इसी तरीके से
जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब को क्लिक करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा और लाइक। आप हमसे अकाउंट के बारे में किसी भी चीज में आपको दिक्कत हो आप कमेंट में करके आप हमसे पूछ सकते हैं। लॉकडाउन का माहौल, घर में बैठ के अपनी पढ़ाई करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।